बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल में चना दाल की रेसिपी। ढाबा स्टाइल में चना दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तो आम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, क्योंकि सबसे पहले हम चना दाल को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव चना दाल है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अभी अच्छी तरह से सूख हो गई है। इसे ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर, पानी के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी दाल के अंदर पहले ही है, इसलिए मैं इसके अंदर 1.5 कप और ऐड कर रही हूँ। चलें बस इतना ही पानी ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम लगाएंगे कवर। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है। अब हम लगाएंगे वेट। अब हम ऊपर से लगा देंगे वेट और विसल ऑन होने के बाद 6 से 7 मिनट तक हम प्रेशर दे लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो 6 से 7 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को 6 से 7 मिनट तक प्रेशर दे लिया है और प्रेशर देने के बाद जो सारा प्रेशर है कुकर का वो मैंने निकाल दिया है। अब हम कवर को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी गल गई है या नहीं। तो माशाल्लाह से दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से ये गल गई है। इतना ही हमने गलाना है और ज्यादा भी हमने गलाना नहीं है। जितना हमने दाल को गलाना था दाल उतनी हमारी गल गई है। ये जो पानी है ना दाल का, वो हमने वेस्ट नहीं करना, इसी के अंदर ही रहने देना है। और अब हम इसको साइड पर करते हैं और दाल को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मजेदार सी चना दाल को बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घी में दालें हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त बनती हैं। घी में जो दालों का फ्लेवर है ना वो 2 गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप घी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हम ऐड करेंगे सबसे पहले 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 तेजपात। इनको ऐड कर देंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे जीरा। जीरा में इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मसालों को 25 से 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज है, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो जाएं और हल्के से कलर में चेंज भी हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने 4 मिनट तक प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे कलर में गोल्डन भी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून अदरक की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट को भी मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर दिया। लहसुन अदरक की पेस्ट का जो कच्चापन है वो खत्म हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर चॉप किए हुए, और टमाटरों के साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक हमने पहले दाल में भी ऐड किया था। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। नमक हम पहले इसलिए ऐड कर रहे हैं, अगर हम नमक पहले ऐड करते हैं तो टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो तब तक हम पका लेंगे जब तक जो टमाटर हमारे वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर टमाटर को पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। मसालों की अब हमने बुनाई करनी है 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपकी दाल बनकर रेडी होगी। मसाले जलने लग जाए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और थोड़ा सा पानी ऐड करके 4 से 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मसालों की बुनाई कर ली है और जो घी है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये एक निशानी होती है, जब आपका घी सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपकी मसालों की बुनाई अच्छी तरह से हो गई है।
मसालों की बुनाई हमने कर ली है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, और हरी मिर्च का मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। हरी मिर्च को भी मैंने मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी। चलें जी, दाल को ऐड कर देंगे। पानी के साथ ही मैं दाल को ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए हम 1 मिनट तक दाल को पका लेंगे। ज़्यादा भी हमने दाल को नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा पकाने से जो दाल है वो सख्त हो जाती है। तो बस हम 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि मसालों का सारा फ्लेवर दाल के अंदर भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मिक्स करते हुए दाल को 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी ऑलरेडी दाल के अंदर ऐड था, जब मैंने बॉईल की थी तो वही ऐड कर दिया था, लेकिन आधा कप मैं पानी और ऐड करूँगी। जितनी आपने करी बनानी हो उतना पानी आप ऐड कर लें और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम लगाएंगे कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 5 मिनट तक दाल को पका लेंगे। तो 5 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को कवर करके मैंने 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है। कवर को हटा देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। हरे धनिया को मैंने मिक्स कर लिया है। फ्लेम को अब मैंने ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम पर हम कवर करके 2 मिनट तक रख देंगे दाल को। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल में हमारी चना दाल बनकर रेडी हो गई है। जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल में चना दाल हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल में चना दाल की। ढाबा स्टाइल में चना दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।